आप सभी का मंगल हो। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत गंभीर और गूढ़ विषय की एक बात ये भी है। बहुत सारी बातें गूढ़ और गंभीर है, लेकिन यहाँ पे मृत्यु से डरना नहीं है, लेकिन अपने मन को ये बताओ कि तुम्हें एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना, ये शरीर छोड़ना है, बस इतना ही। जिस प्रकार से आप किराए के मकान में रहते हो तो आपके दिमाग में रहता है कि हम जब तक यहाँ किराए पे हैं, ये हमारा नहीं, हमें छोड़ना, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, या जितनी मियाद स्थिति, साल 2 साल 3 साल जो भी कुछ है, उतने मियाद तक हमें रहना। हम अपने आप में मानसिक प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे को उस मकान में रहते हुए कोई डर भय नहीं लगता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण इतना पवित्र ग्रंथ क्या बोल रहा है? मृत्यु से नहीं डरना, लेकिन मन को ये बार बार समझाना है, उसको बताना है कि भाई मृत्यु आएगी, हमें मरण हमारा मंगलमय होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए, उन्हीं के दृश्य, उन्हीं भगवान के रूप स्वरूप को देखते हुए हमें इस शरीर को, उपहार में मिला हुआ इस शरीर को छोड़ना है। उपहार मतलब भगवान जी ने, प्रकृति जी ने जो हमें उपहार दिया है, इसको तो छोड़ना है। ये तो पंच तत्व है, पृथ्वी से मिला, पृथ्वी में चला जाएगा। मतलब वही पंच तत्व, आकाश वायु सब कुछ मिला के, तो फिर तो हमारे साथ क्या जाएगा? मन जाएगा। आप मन को दूसरे रूप में संस्कार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हम जीवात्मा है, मुख्यतः हम लोग जीवात्मा है। जीवात्मा के साथ उसका अपना मन, जितनी विचारिक शक्तियां, जो भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी संस्कार, वो सब चलते हैं साथ में। वो कभी कोई जन्म लिया, कभी किसी चीज का जन्म लिया, वो जानवर इंसान सब मिला जुला के वो चलते रहते हैं। उसके अल्टीमेटली आखिर अंतोगत्वा क्या रहता है कि हम जब भी जो जन्म लेते हैं, वो पिछले जन्म के भी संस्कार, जो मन हमारे साथ जुड़ता चलता है। और होता क्या है कि हम अपने तन को खूब संवारते हैं, बिल्कुल संवारते हैं। मैं भी संवारता था, आज भी हम लोग जब चलते थोड़ा बहुत तो ध्यान रखते हैं कपड़ा। एक होता है अत्यधिक संवारना, एक होता है रूटीन में। देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी एक चीज होती है। संसार में आयो, संसार में रहोगे, करीने से रहोगे, करीने से। ये तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी क्या कहते हैं, जब मथुरा गए थे कपड़े अच्छे पहने थे, बढ़िया थे, क्योंकि उनको मालूम, तो द्वारका गए तो राशि वेश तो रखना ही पड़ता है ना। कुछ जगह प्रोटोकॉल होता है, कुछ जगह तो आप अपने जीवन को भी इस चीज प्रोटोकॉल मान लीजिए ना, कि आपको कपड़े चाहे सूती पहन रहे हो, साधारण खद्दर पहन, लेकिन थोड़े करीने से होने चाहिए। शरीर साफ सुथरा होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपका खड़ा हुआ, बैठा हुआ, चलते हुए आप अच्छे लगो, बढ़िया लगो, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा सजना श्रृंगार करना, अत्यधिक, मतलब उसी में श्रृंगार करना कोई बुरा नहीं है, शास्त्र इसको बुरा नहीं मानता है। लेकिन अब समय उसको देते हुए उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हर थोड़ा भगवान के बारे में हमारे कोई विचार है ही नहीं। भगवान को तो हम इतना ही मानते हैं, हम सब पे विश्वास रखते हैं, भगवान पे हमारी आस्था है। इस शब्दों, इस शब्द भ्रम, इस शब्द भ्रम है और कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को ही छलते हैं इन शब्दों के द्वारा। तो भगवान जी यही कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण यही कहता है कि जब हमें जाना है तो हमें इतना क्यों, क्या कहते हैं, अपने तन की बजाय मन पे भी तो हमें ध्यान, तन के साथ साथ मन पे भी तो ध्यान देना चाहिए। मन का क्या है कि वो ज्ञान प्राप्त करने लगता है। जब उसको ज्ञान मिलने लगता है तो शब्दों से खेलने लगता है। शब्दों के द्वारा क्या कहते हैं, तर्क वितर्क में आ जाता है। धर्म की व्याख्या करने में भी वो गजब गजब के कहते हैं, तर्क वितर्क देता है। कई तरह के कहते हैं, अजीब अजीब उदाहरण देता है। इतनी बातें करने की जरूरत ही नहीं है। अपने मन को आदमी स्वयं सोच सकता है। जो भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चा, जो भी, वो स्वयं अपने को समझ सकता है। दूसरा कौन नहीं समझेगा? दूसरा तो ऊपर ऊपर ही समझेगा। तो इसको अब समझाना, इसको संभालना हमारा ही काम है। मनुष्य जीवन मिलने का अर्थ यही है कि हम अपने मन को समझाएं। हमें प्रवृत्ति नहीं छोड़नी, पाप छोड़ना है। हमें क्या कहते हैं, अपने मन को समझाना है कि अपने बस जो दैनिक दिनचर्या में जो हमें कर्म करना है, वो कर्म करते हुए, प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, अपने कर्म को करते हुए अपने आप में सचेत रहना है, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। है सरल चीज, लेकिन करते नहीं है, तर्क वितर्क में आ जाते हैं। इसीलिए मरण को मंगलमय बनाने के लिए, मरण के बारे में समझाते हुए मन को प्रतिदिन अपने आप को समझाओ। प्रतिदिन इन बातों पे चिंतन मनन करो, पठन मनन चिंतन, या सुनने वाली चीजें सुनिए, तब आपको अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा।
और मन क्या है कि फिर आपके हिसाब से होना शुरू हो जाएगा। फिर ध्यान देना, सांसारिक प्रवृत्तियों का आप अपने आप में संत बन जाओगे। आपको संत बनने की जरूरत नहीं, अपने आप संत की तरह हो जाओगे, संत की तरह हो जाओगे। मैं भी प्रयासरत हूं, आप भी प्रयास करिए। मंगल कामना, नमस्कार।